नमस्कार, मैं उषा बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 29 मार्च दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज है कामदा एकादशी। 4:42 से 5:28 तक है ब्रह्म मुहूर्त। 30 मार्च को होगा पारण। बीपीएससी परीक्षा प्रणाली में ब्लॉकचेन टेक्निक करेगा लागू। कॉपियां, मार्कशीट और प्रमाण पत्र रहेगा सुरक्षित। परीक्षा पूरी तरह होगी पारदर्शी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जारी किया निर्देश। सीओ राजस्व अधिकारी सरकारी काम में बाधा डाले तो तुरंत होगी प्राथमिकी दर्ज। डीएम को मिला कार्रवाई का आदेश। बिहार सरकार का किसानों के लिए सख्त अलर्ट। कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए होगी उच्च स्तरीय निगरानी। पर्याप्त उर्वरक समय पर उपलब्ध कराना है सर्वोच्च प्राथमिकता। अब बिहार के सरकारी स्कूलों में होगी एआई पढ़ाई। 3 मॉड्यूल्स के जरिए छात्रों को सिखाई जाएगी डिजिटल स्किल्स। साइबर सुरक्षा और करियर अवसरों की दी जाएगी पूरी जानकारी। आज मुंबई में होगा एमआई केकेआर का मैच। शाम 7:30 से शुरू होगा मुकाबला। स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर देखें लाइव। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। आईडीबीआई बैंक में एसओ के कुल 33 पदों के लिए 8 अप्रैल तक करे आवेदन। आईडीबीआई बैंक ने 2026-27 के लिए विशेष अधिकारियों की भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दी। कुल 33 पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन शुरू 25 मार्च से हो चुके हैं और अंतिम तिथि 8 अप्रैल है। पदों में ऑडिट, जोखिम प्रबंधन, आईटी एंड एमआईएस और सुरक्षा अधिकारी शामिल है। ऑडिट पद के लिए बीटेक या फिर बी और सीआईएसए सर्टिफिकेट सहित 7 साल का अनुभव जरूरी है। जोखिम प्रबंधन, आईटी एंड एमआईएस और सुरक्षा अधिकारी के लिए अलग अलग ग्रेड और अनुभव आवश्यक है। वेतन उप महाप्रबंधक 1,97,000, सहायक महाप्रबंधक 1,64,000 और प्रबंधक के लिए 1,24,000 और सुरक्षा अधिकारी 6.14 से 6.50 लाख प्रति वर्ष मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट idbi.bank.in पर विजिट करें। कामदा एकादशी पूजा का जाने शुभ मुहूर्त। कामदा एकादशी साल में एक बार मनाई जाती है और यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस साल चैत्र शुक्ल एकादशी 29 मार्च यानी कि आज है और व्रत पारण 30 मार्च को सुबह 6:14 से 7:09 तक किया जाएगा। पूजा के मुख्य मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त 4:42 से 5:28 तक। अभिजीत मुहूर्त 12:01 से 12:51 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:19 तक। गोधली मुहूर्त शाम 6:36 से 6:59 तक। व्रत पारण में स्नान, साफ वस्त्र, जलाभिषेक, पीला चंदन और पुष्प अर्पण, मंत्र जाप, आरती और प्रसाद ग्रहण शामिल है। पारण द्वादशी तिथि समाप्ति से पहले करना शुभ माना जाता है। यहाँ बताएगी किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य ले। बीपीएससी परीक्षा प्रणाली में ब्लॉकचेन टेक्निक करेगा लागू। बीपीएससी में बड़ा डिजिटल बदलाव आने वाला है। आयोग अब अपनी परीक्षा प्रणाली में ब्लॉकचेन टेक्निक लागू करेगा, जिससे कॉपियां, मार्कशीट और सभी प्रमाण पत्र डिजिटल तिजोरी में सुरक्षित रहेंगे। यह सिस्टम पूरी तरह एनक्रिप्टेड होगा और किसी भी बदलाव पर तुरंत अलर्ट देगा। जून से लागू होने वाली इस टेक्निक से पेपर लीक, फर्जी प्रमाण पत्र और गड़बड़ी जैसी समस्याओं पर कड़ा ब्रेक लगेगा। प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप डिजिटल होगी। इससे परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी बनेगी और उम्मीदवारों का भरोसा मजबूत होगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 70 पहुंची। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बंगाल टाइगर की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही। हाल के सर्वे में बीटीआर में 70 बाघ पाए गए, जिनमें से 80% से अधिक बंगाल टाइगर है। साथ ही 250 वन्य जीव और लगभग 300 पक्षी प्रजातियां देखी गई है। बाघों के शिकार के लिए 44 वर्ग किलोमीटर में घास क्षेत्र विकसित किया गया है, जिससे छोटे जानवरों को पर्याप्त भोजन मिल रहा। बेहतर संरक्षण, शिकार पर रोक और जंगल संवर्धन से बाघों की संख्या 2010 से 8 से बढ़कर के 2022 में 54 और 2026 में 70 तक पहुंच गई है। धमकी देने वाले सीओ पर होगी कार्रवाई। बिहार सरकार ने हड़ताली अंचल अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कड़क कदम उठाए। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर कोई अधिकारी धमकी देकर के सरकारी काम में बाधा डालता है या फिर सोशल मीडिया पर नेमिंग एंड शेमिंग करता है तो उसके खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज करे। इस मामले में बिहार राजस्व सेवा संघ के ऑफिस बिरर्स और जिला अध्यक्षों पर 9 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होगा।
साथ ही आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 भी लागू होगी। सभी डीएम को खुली छूट दी गई है कि वे ऐसे कृत्यों को रोके और रिपोर्ट करें। बिहार के स्कूलों में 3 मॉड्यूल वाले एआई शिक्षा प्रोग्राम शुरू। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 से लेकर के 12वीं तक के छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई शिक्षा प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया। यह प्रोग्राम एनसीईआरटी मॉडल और डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। छात्रों को मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, एआई का जिम्मेदार उपयोग और डिजिटल स्किल्स सिखाई जाएगी। पढ़ाई को 3 मॉड्यूल में बांटा गया है। AI टू बी अवेयर, AI टू एक्वायर और AI टू एक्सपायर। प्रत्येक 15 घंटे का यह मॉड्यूल बेसिक से लेकर के जनरेटिव AI प्रोग्रामिंग, साइबर सुरक्षा और करियर अवसरों तक की जानकारी देगा, ताकि छात्र भविष्य की तकनीकी दुनिया के लिए तैयार हो सके। बिहार के प्रमुख झरने और कुंड जो गर्मियों में घूमने के लिए है बेस्ट। बिहार में गर्मियों में घूमने के लिए ककोलत वाटरफॉल नवादा जिले में सबसे प्रसिद्ध ठंडा वाटरफॉल है। यहाँ का पानी गर्मी में भी ठंडा रहता है, जिससे यह पिकनिक और पर्यटन के लिए बेहतरीन स्थान बन गया है। इसके अलावा राज्य में तुतला भवानी झरना घने जंगलों में स्थित है। वहीं तलहर कुंड जो कैमूर में है, अपनी ठंडी धाराओं के लिए जाना जाता है। यह सभी गर्मियों में घूमने के लिए प्रमुख स्थल है। बिहार में किसानों के लिए उर्वरक आपूर्ति पर सरकार का सख्त अलर्ट। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने उर्वरकों की उपलब्धता वितरण पर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने किसानों को समय पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। कालाबाजारी, जमाखोरी और अधिक मूल्य पर बिक्री करने वालों पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू रहेगी। धरती माता बचाओ निगरानी समिति प्रखंड स्तर पर गठित की जाएगी। उपलब्ध भंडार में यूरिया 2.63 लाख टन, डीएपी 1.43 लाख टन, एनपीके 2.07 लाख टन, एमओपी 0.39 लाख टन और एसएसपी 1.02 लाख टन शामिल है। अफवाहों से बचिए और मोबाइल ऐप से दुकानों की जानकारी ले। जाने प्लास्टिक की बोतल के नीचे क्यों लिखा होता है नंबर। प्लास्टिक की बोतलों और कंटेनरों पर नीचे 1 से लेकर के 7 तक के रेजिन आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं, जो प्लास्टिक के प्रकार और सुरक्षा बताते हैं। नंबर 1 यानी कि पीईटी पानी और सोडा की बोतलें सिर्फ एक बार इस्तेमाल। नंबर 2 यानी कि एचडीपीई दूध के केन सुरक्षित और रिसाइकल योग्य होते हैं। वही नंबर 3 यानी कि पीवीएस हानिकारक खाने के लिए है। वही नंबर 4 एलडीपीई भोजन के लिए सुरक्षित है, वही पैकेजिंग में ज्यादा है। वही नंबर 5 पीपी सबसे सुरक्षित दही और गर्म खाने के लिए है। वही नंबर 6 थर्माकोल गर्म खाने पर हानिकारक होते हैं। वही नंबर 7 जिसे हम बीपीए कहते हैं, मिक्स प्लास्टिक हार्मोनल जोखिम भरे होते हैं। अगर सुरक्षित की बात करें तो 2, 4 और 5 है और 3, 6, 7 खतरनाक में आते हैं। गेहूं बिक्री के लिए पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च। उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आगामी रबी सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। सरकारी खरीद प्राथमिक कृषि साख और सहयोग समितियों में पंचायत स्तर पर होगी और 48 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी। किसान विभाग के पोर्टल पर 31 मार्च तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होने की संभावना है। हालांकि खुले बाजार में बेहतर दाम मिलने के कारण किसान सरकारी खरीद केंद्रों में कम रुचि दिखाते और धान में भी न्यूनतम मूल्य से कम दर पर मोल भाव जारी है। पश्चिमी सोन नहर पर 10 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगेगा। राज्य सरकार नदियों और नहरों के तटबंधों पर सौर ऊर्जा उत्पादन योजना पर तेजी से काम कर रही। इसके तहत पश्चिमी सोन नहर के तटबंध पर 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना मंजूर हुई है। जल संसाधन विभाग ने बिजली कंपनी को एनओसी प्रदान कर दिया है और कंपनी शीघ्र निर्माण शुरू करेगी। प्रारंभिक हिस्से में 80,000 वर्ग फीट भूभाग में प्लांट लगाया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि तटबंध की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा। भविष्य में अन्य नहर तटबंधों पर भी सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की योजना बनाई जा रही। बीपीएससी टीआरई 4 नोटिफिकेशन देरी पर छात्र नेता ने दी चेतावनी। बिहार लोक सेवा आयोग की 4थी शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि टीआरई 4 का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं होने से अभ्यर्थी नाराज हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार ने चेतावनी दी है कि अगर 31 मार्च तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो आंदोलन होगा। उन्होंने बीपीएससी और शिक्षा विभाग पर 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को गुमराह करने का आरोप लगाया। मार्च में हुई बैठक में भर्ती अधियाचना वापस लेने की बात कही गई थी। परीक्षा 22 से 27 सितंबर 2026 तक होगी और रिजल्ट नवंबर में आएगा। अभ्यर्थियों का भरोसा शिक्षा विभाग और बीपीएससी पर टूट गया है।
दिनेश लाल यादव ने खेसारी लाल पर साधा निशाना। भोजपुरी एक्टर और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव पटना पहुंचे और खेसारी लाल यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीति ईमानदार लोगों के लिए है और हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। दिनेश ने पवन सिंह के राज्यसभा जाने और बंगाल चुनाव में प्रचार पर भी बयान दिया। साथ ही बताया कि वे पार्टी के लिए हमेशा प्रचार करेंगे। पत्नी के संबंध में पूर्व बयान की सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को आज की पीढ़ी अपनी इच्छा अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर उन्होंने शुभकामनाएं दी और निशांत कुमार के मुख्यमंत्री बनने का फैसला शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ा। 3 वर्षों में 10 लाख बालिकाओं को मिला कन्या उत्थान योजना का लाभ। राज्य में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 3 वर्षों में 10 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभ मिला। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक कुल 12,53,831 बालिकाएं पंजीकृत हुई, जिनमें 10,35,770 को राशि वितरित की गई। वर्ष 2025-26 में पंजीकरण जनवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू हुआ और अब तक 1,10,367 आवेदन प्राप्त हुए। योजना के तहत नवजात कन्या के जन्म के पहले वर्ष में 2,000 रुपए और 1 वर्ष पूरा होने पर जन्म पंजीकरण और आधार पंजीकरण के बाद 1,000 रुपए माता पिता और अभिभावक के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बाल विवाह समाप्त करना है। पटना एयरपोर्ट का समय शेड्यूल हुआ जारी। पटना एयरपोर्ट के लिए 29 मार्च यानी कि आज से 24 अक्टूबर तक लागू रहने वाला समर शेड्यूल जारी कर दिया गया। नए शेड्यूल के तहत 44 जोड़ी उड़ानों का परिचालन होगा, जिससे यात्रियों को अधिक विकल्प मिलेंगे। सबसे अधिक 13 जोड़ी उड़ानें पटना दिल्ली मार्ग पर चलेगी, जबकि पटना हैदराबाद 4 जोड़ी उड़ानों के साथ जोड़ा गया। 4 साल के बाद पटना पुणे की देर रात सीधी उड़ान फिर शुरू होगी। पहली बार पटना से नवी मुंबई के लिए सीधी उड़ान सेवा भी शुरू की गई है। एयरपोर्ट पर सुबह 7:35 से रात 11:25 तक उड़ानों की आवाजाही जारी रहेगी। पटना पुलिस ने मुंबई से फरार जावेद सराफत को किया गिरफ्तार। पटना पुलिस ने लंबे समय से फरार जावेद सराफत अली खान को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। वो बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वाजिद से जुड़े होने की चर्चा में है। हालांकि पुलिस ने इसे आधिकारिक रूप से नहीं बताया। मामला पटना के डॉक्टर सईद महमूद से जुड़ा है, जिन्हें म्यूजिक और फिल्म प्रोजेक्ट के नाम पर जावेद और उसके साथियों ने कुल 70 लाख रुपए ठग लिए। छोटी फिल्म गाने की मिक्सिंग और प्रमोशन के नाम पर भी राशि ली गई, लेकिन काम नहीं हुआ। एफआईआर दर्ज कर जांच के 2 साल बाद आरोपी को पकड़ा गया है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक कम होने की संभावना है, जिसके बाद धीरे धीरे बढ़ने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। तत्पश्चात इसके क्रमिक वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही। राज्य के पूर्वी भाग में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, बिजली गिरना और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। आज का अनुमानित अधिकतम तापमान 22 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम सामान्य रूप से बदला हुआ और हल्का अस्थिर रहेगा। सारण पुलिस ने चलाया विशेष छापेमारी अभियान, 32 आरोपी गिरफ्तार। सारण जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान चलाया। बड़े पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के निर्देश पर 32 आरोपित गिरफ्तार किए गए, जिनमें शराब सेवन और अवैध शराब कारोबार में शामिल लोग, हत्या के प्रयास, चोरी और आर्म्स एक्ट के आरोपी शामिल थे। कार्रवाई में 40 लीटर अवैध शराब, 15 जिंदा कारतूस, देसी कट्टा, 4 मोबाइल, नगद और 1 वाहन बरामद हुआ। इसके साथ ही 157 वाहनों की जांच कर 3.3 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने साफ कहा कि अपराधियों के खिलाफ अभियान निरंतर जारी रहेंगे। सभ्यता द्वार से कलेक्ट्रेट घाट तक विकसित होगी आधुनिक पैदल सैरगाह। वासियों के लिए शहर में स्वास्थ्य, पर्यटन और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट तेजी से चल रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण कर अधिकारियों को समयबद्ध कार्यान्वयन के निर्देश दिए। गंगा किनारे सभ्यता द्वार को कलेक्ट्रेट घाट से जोड़ते हुए आधुनिक सैरगाह विकसित की जा रही, जिसमें चौड़े पथ, स्ट्रीट लाइट, बैठने की जगह और छतरीनुमा संरचनाएं होगी। वहीं बास घाट के पास बिहार गौरव पार्क तैयार हो रहा, जिनमें बिहार के महान व्यक्तियों की कहानियां, ऐतिहासिक स्थापत्य और बच्चों के खेल क्षेत्र शामिल होंगे, जिससे पर्यटन और पारिवारिक आकर्षण बढ़ेगा। राष्ट्रपति के दौरे पर 10 पदाधिकारियों को दी गई विशेष जिम्मेदारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 31 मार्च को नालंदा दौरे को लेकर के बिहार प्रशासनिक सेवा के 10 पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति नालंदा में
परिभ्रमण करेगी और प्राचीन भग्नावशेष का अवलोकन करेगी। इस दौरान विधि व्यवस्था, सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी इन पदाधिकारियों को सौंपी गई है। गयाजी, नवादा, पटना, लखीसराय, अरवल और जहानाबाद के अधिकारी शामिल हैं। सभी पदाधिकारियों को आज नालंदा समरनालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया। आज मुंबई में होगी MI KKR की मैच। IPL 2026 में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स 29 मार्च रविवार यानी कि आज वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में आमने सामने होगी। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 7 बजे होगी। दोनों टीमें जीत के साथ अपनी अभियान की शुरुआत करना चाहेगी। इतिहास में MI और KKR के बीच अब तक 35 मैच हुए हैं, जिसमें मुंबई इंडियंस ने 24 और KKR ने 11 मैच जीते। MI ने 5 और KKR ने 3 बार IPL खिताब जीते। मैच स्टार स्पोर्ट्स चैनल और जियो हॉटस्टार पर लाइव देखा जा सकेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1913 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि और गांधीवादी विचारक भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ। 1929 में मशहूर अभिनेता और निर्माता उत्पल दत्त का जन्म हुआ, जिन्होंने हिंदी और बांग्ला फिल्मों में अहम योगदान दिया। 1963 में हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकार सियाराम शरण गुप्त का निधन हुआ। 1998 में भारतीय प्रोफेशनल गोल्फर अदिति अशोक का जन्म हुआ। वहीं 2020 में दूरदर्शन के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में सुग्रीव का किरदार निभाने वाले अभिनेता श्याम सुंदर कालीन का निधन हो गया। 18 से 40 वर्ष के श्रमिक मानधन योजना में आज ही करे पंजीकरण। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चलाई जा रही इस योजना के तहत 18 से लेकर के 40 वर्ष की आयु के और मासिक आय 15,000 या फिर उससे कम वाले श्रमिकों को पंजीकरण करने पर 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर 3,000 रुपए प्रति माह की वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। यदि श्रमिक पहले से EPFO, ESIC या फिर NPS के सदस्य नहीं हैं, तो वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण के लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC में जाएं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट मानधन.in पर विजिट करें। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स होगा शुरू। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी 2026-27 से पढ़ाई का तरीका बदल रहा और 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत लागू करेगी। जुलाई सत्र से ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें छात्र 11 UG और 23 PG विषयों में नामांकन ले सकते हैं। स्नातक स्तर पर इतिहास, अर्थशास्त्र, रसायन, भौतिकी, गणित, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, वनस्पति और जंतु विज्ञान जैसे विषय उपलब्ध होंगे। BCA, BILIS, MA, MSc के साथ 60 डिप्लोमा और 24 सर्टिफिकेट कोर्स भी होंगे। UGC की मान्यता के साथ सिलेबस और स्टडी मटेरियल तैयार है, जिससे छात्रों को पढ़ाई में सुविधा मिलेगी। महंगा फोन लेने से पहले जाने 2, 6, 10 नियम के फायदे। आज के समय में स्मार्टफोन हमारी लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन बिना सही प्लानिंग महंगा फोन खरीदना आर्थिक बोझ बन सकता है। इस समस्या से बचने के लिए 2, 6, 10 नियम कारगर माना जाता। 2 का मतलब फोन की कीमत आपकी 1 महीने की सैलरी का आधा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 का मतलब EMI की अवधि 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं 10 का मतलब मासिक EMI आपकी कुल सैलरी का 10% से अधिक ना हो। बजट कम हो तो ऑफर्स, पुराने मॉडल या फिर बजट का विकल्प अपनाना चाहिए। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार का कौन सा क्षेत्र प्राचीन विदेश साम्राज्य का केंद्र था? ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है तिरहुत, ऑप्शन सी है भोजपुर, ऑप्शन डी मिथिला। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मिथिला। हमारा दूसरा सवाल, बिहार सरकार ने गरीबी कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? ऑप्शन है उज्ज्वला, ऑप्शन बी है मनरेगा, ऑप्शन सी है वजीफा, ऑप्शन डी जीविका। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जीविका। हमारा तीसरा सवाल, बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सूखाग्रस्त है? ऑप्शन ए है जोन 2, ऑप्शन बी है जोन 3B, ऑप्शन सी है जोन ए या फिर ऑप्शन डी जोन 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जोन 3। हमारा चौथा सवाल है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक आत्मकथा के संपादक कौन थे? ऑप्शन है आचार्य शिवपूजन सहाय, ऑप्शन बी है अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिन्हा, ऑप्शन डी राम वृक्ष बेनीपुरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन है आचार्य शिवपूजन सहाय। हमारा आखिरी सवाल है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है?
ऑप्शन ए है तपन सिंह, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी श्याम नंद मिश्रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख करके दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है शंकर सिंह, ओमकार सिंह, मनीष यादव, सुनील कुमार, नौशाद रजा, राजीव राय, सोनी देवी, दिलीप कुमार, पप्पू चौधरी, दीपक कुमार, विनोद शाह, रमेश कुमार, मंटू सोनी, अमरजीत कुमार, पंचनंद सिंह, सूरज राय, रमेश कुमार, रवि पूजा, गीता देवी, वीरेंद्र मंडल, केदारनाथ पाठक, मुन्ना प्रसाद, अंकित राज, चंदन जोशी, अशोक कुमार, गायत्री देवी, आदित्य ठाकुर, राजीव कुमार, कविता कुमारी, सचिदानंद कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, मुरली पासवान, आदित्य प्रधान, रवि कुमार, जितेंद्र ठाकुर, कृष्णा कतर, अभिजीत कुमार, रंजू देवी, अतीक खान, दयानंद सिंह, भोला प्रसाद, राजा कुमार, अब्दुल मनान, संजय कुमार, विनय कुमार, संजीव कुमार और हरेंद्र सिंह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है कि आपके इलाके में अब गैस सिलेंडर आसानी से मिल रहा है या अभी भी दिक्कतें आ रही? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। धन्यवाद।